अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उसामा अली एंड यू आर वाचिंग क्रिस्टल पाकिस्तान। आज जो आपके लिए घर लेके आए हैं, जो घर आपकी खिदमत में हाजिर करने लगे हैं, ये 10 मरला का मॉडर्न स्टाइल बिल्ड घर है जो कि लोकेटेड है वापडा सिटी केनाल रोड फैसलाबाद। यार कमाल का खूबसूरत घर है। मैंने भी अपनी इस फील्ड के अंदर जो खूबसूरत तरीन घर देखे हैं ना, उनमें से ये एक है जो मेरा फेवरेट तरीन है। आपको घर दिखाते हैं, घर के अंदर लेके चलते हैं, इसकी खूबसूरतियाँ दिखाते हैं कि क्या इसमें अकोमोडेशंस दी गई हैं, कितने बेडरूम हैं, वॉशरूम किस स्टाइल से बने हुए हैं, कौन सी टाइल लगी हुई है, क्या वेंटिलेशन के सेटअप्स हैं, किचन कैसा है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। हमारे साथ आएँ, आपको इस घर का पूरा विजिट करवाते हैं। इसका लोअर पोर्शन, अपर पोर्शन सब दिखाया जाएगा आपको कि क्या खूबसूरती का लेवल बनाया गया। मेरे साथ आए, आपको घर के अंदर लेके चलते हैं और मजीद घर का विजिट करवाते हैं। सबसे पहले हम घर के अंदर एंटर हो रहे हैं तो हमें मिल जाता है मेन गेट, जो ब्लैक कलर के अंदर है और CNC शीट के अंदर है। मजबूत शीट होती है और एक्चुअली ये ब्लैक मैट कलर है, तो ये और खूबसूरत लग रहा है। एक आम ब्लैक होता है जो शाइनी ब्लैक कह सकते हैं जिसे, लेकिन ये मैट कलर के अंदर है और अच्छी लुक दे रहा है। इसी गेट को खोल के हम जाएंगे घर के अंदर। घर बहुत खूबसूरत है, अंदर आए मेरे साथ और दिखाता हूँ आपको कि क्या जादुई खूबसूरत तरीन घर है। हम आ चुके हैं अंदर गेट से सीधे घर के गैराज में। ये घर का गैराज है, बड़ा खुला और वसी गैराज है। और नीचे फ्लोर की बात करें तो यहाँ पे वुड फ्लोर का काम किया गया है, बड़ा स्टाइलिश और यूनिक सी किस्म का। और इसके अलावा गैराज की स्पेस की बात करता हूँ साथ साथ, तो स्पेस इसकी 2 गाड़ियों की पार्किंग आसानी से है। 2 गाड़ियां आप इस गैराज में आसानी से खड़ी कर सकते हैं। गैराज में गाड़ियों की पार्किंग के अलावा बाइक की पार्किंग का भी एरिया मौजूद है। मैं अगर आपको दिखा पाऊँ तो ये हमारे पास जो एरिया है, इसको आप बाइक की पार्किंग का एरिया भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ लॉन्ड्री एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस स्टाइल से रहते हैं, चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे आप चीज़ों को देखते हैं। तो दोबारा से हम आप उस गैराज में आ जाते हैं। गैराज की सीलिंग की बात करूँगा, बड़ी खूबसूरत सीलिंग दी गई है, अंदर वाइट लाइट्स का काम किया गया है। और गैराज के साथ बिल्कुल ये जो एक गली जा रही है ना सीधी, अभी थोड़ा सामान पड़ा हुआ है, आपको साथ साथ बताता जाता हूँ कि घर की कंस्ट्रक्शन अभी भी जारी है। जो लास्ट मोमेंट्स होते हैं, जो खूबसूरती और फिनिशिंग टचेस होते हैं, वो चालू हैं। तो इस वजह से आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन का सेटअप भी देखने को मिलेगा हमारे रिव्यू के अंदर, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं। घर के साथ जो गली है जहाँ पे थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है, ये गली पूरे घर का ओवरव्यू लेती है। और यहाँ पे एक गेस्ट वॉशरूम भी है, अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि सामान पड़ा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट जब इसका रिव्यू हम दोबारा से अपलोड करेंगे, जब ये घर कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, तो आपको हम दिखा देंगे कि एक्चुअली मजीद चीज़ें किस तरीके से हैं। इसके अलावा फिर से अगर गैराज की बात करूँ तो जो मेन वॉल है, इसके अंदर ये हमारा डेकोरेशन स्टफ आ जाएगा। इसके अलावा जो ये साइड वॉल है, यहाँ पे भी हमारे जो डेकोरेशन स्टफ मिल जाता है हमें यहाँ पे, जिसके अंदर लाइट लगाई गई है। यहाँ पे कुछ आर्टिकल वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे रॉक वॉल हुआ है। तो इस तरीके से ये घर का गैराज एरिया है। गैराज एरिया से हम जाएंगे घर के अंदर, आपको लेके चलते हैं घर के अंदर। हम जा रहे हैं घर के अंदर मेन एंट्रेंस में। जाने से पहले मैं आपको बताता जाऊं कि ये बात हो रही है जी 10 मरला के मॉडर्न स्टाइल घर की, जो कि लोकेटेड है वापडा सिटी केनाल रोड फैसलाबाद। तो घर में एंटर होते हैं। घर में एंटर होते ही हमें डबल हाइटेड एक डोर मिल जाता है और डोर से अगर हम सीधा अंदर आए तो हमें 2 रास्ते मिलते हैं, 2 दरवाजे मिलते हैं। एक दरवाज़ा हमारा जो है वो हमें सीढ़ियों से ऊपर लेके जाता है इस घर के अपर पोर्शन में, और दूसरा दरवाज़ा हमें लेके जाएगा घर के अंदर मेन। अगर घर के जो दोनों मेन दरवाजे हैं इनकी बात की जाए तो जो एक दरवाज़ा है वो हमें घर के अंदर टीवी लॉन्च एरिया में लेके जाएगा, और जो दूसरा दरवाजा है ये ड्राइंग रूम के लिए सेपरेट किया गया है। तो लेके चलते हैं इसी घर के आपको ड्राइंग रूम में। मेरे साथ आए, आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली ड्राइंग रूम किस तरीके से बनाया गया है। खुला ड्राइंग रूम है। सबसे पहले नीचे बात करूंगा टाइल की, तो व्हाइट टाइल लगाई गई है, ऊपर सीलिंग व्हाइट दी गई है, अंदर व्हाइट लाइट दी गई है। सामने जो विंडो मेरे पीछे आपको नजर आ रही है, ये वेंटिलेशन के लिए इसमें विंडो दी गई है, जो कि हमारे बाइक का जो पार्किंग एरिया है, गैराज है हमारा, वहां जाके खुलती है। इसके अलावा जो साइड वॉल है, इसको भी बड़े खूबसूरत तरीके से मेंटेन किया गया है, अंदर गोल्डन लाइट्स लगाए गए हैं डिजाइन के अंदर। और इसके बाद जो मेरे फ्रंट में वॉल है, मैं आपको दिखा पाऊँ तो एक्चुअली ये पूरा कॉरिडोर एरिया दिया गया है, बड़ा दरवाजा लगाया गया है, जो कि खुलता है हमारा टीवी लॉन्च एरिया के अंदर। यानी कि ड्राइंग रूम और टीवी लॉन्च एरिया आपस में कनेक्टेड है, कनेक्ट भी किए जा सकते हैं। अगर दरवाज़ा बंद कर देंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा ड्राइंग रूम एरिया है। इसके अलावा ड्राइंग रूम के एरिया से जब बाहर आते हैं तो जो मेन दरवाज़ा हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये दरवाज़ा लेके जाएगा आपको इस घर के अंदर, यानी कि मेन टीवी लॉन्च एरिया के अंदर। टीवी लॉन्च एरिया के अंदर जाने से पहले मैं आपको दोबारा से बता दूं कि घर में कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। जो फिनिशिंग टच होते हैं, जो लास्ट मोमेंट होते हैं, जो फाइनल व्यूज़ होते हैं, वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा ये भी देखने को मिलेगा कि अंदर घर के थोड़ा सा काम और कंस्ट्रक्शन का जो सेटअप होता है वो देखने को मिलेगा। बट आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा और हमारे साथ आएँ, आपको दिखाते हैं घर का मेन टीवी एरिया।
ये हमारा घर का मेन टीवी लॉन्च एरिया है जो कि मजीद रेडी हो रहा है, मजीद फिनिशिंग टच इनको लग रहे हैं। टीवी लॉन्च एरिया के बाद हमें किचन का एरिया मिल जाता है, इसमें भी अभी केबल्स जो है वो लग रहे हैं, अभी फिनिशिंग काम जारी है। इसके अलावा नीचे 2 रूम्स की अकोमोडेशन दी गई है, यहाँ पे 2 रूम्स की जगह दी गई है। आपको दिखाता हूँ दोनों रूम्स। ये हमारा फर्स्ट रूम है, अगर हम आपको दिखा पाए तो हम अपने फर्स्ट रूम के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये हमारे लोअर पोर्शन का फर्स्ट रूम है, बड़ा खूबसूरत रूम है, ऊपर व्हाइट सीलिंग विद व्हाइट लाइट्स और नीचे व्हाइट टाइल का काम किया गया है। ये हमारा एलईडी सेटअप आ जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा सामने बेड आ जाएगा और 2 वेंटिलेशन के लिए विंडोज दी गई हैं। इसके अलावा वार्डरोब आ जाती है हमारे पास और साथ ही हमारे पास वॉशरूम का सेटअप आ जाता है। मैं आपको इसका सेकंड बेडरूम भी दिखाता हूँ कि इस रूम का सेकंड बेडरूम एक्चुअली किस तरीके से। मेरे साथ रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना नहीं भूलना हमारे पेज को। आ जाएं, आपको दिखाते हैं इसी घर का सेकंड बेडरूम। मैं आपको लेके जा रहा हूँ सेकंड बेडरूम के अंदर। सेकंड बेडरूम भी बहुत खुला और खूबसूरत बनाया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काम जारी है, अभी चीजें बिखरी पड़ी हैं, लेकिन आपको दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि अपडेट्स आपको देना हमारा फर्ज है। तो इस तरीके से ये सेकंड बेडरूम है, व्हाइट सीलिंग दी गई है, नीचे व्हाइट टाइल का काम किया गया है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो एलईडी का सेटअप आ जाता है, वार्डरोब आ जाता है और इसके साथ वार्डरोब के बिल्कुल वेंटिलेशन विंडो और फिर हमारा जो है वो वॉशरूम का सेटअप आ जाता है। वॉशरूम काफी अच्छा बनाया गया है क्योंकि इसके अंदर भी सारा टाइल्स का काम किया गया है। अब बारी आएगी अपर पोर्शन में। अपर पोर्शन भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है इसी तरीके से जैसे लोअर पोर्शन है। अपर पोर्शन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो जो कंस्ट्रक्शन की बाकियात हैं ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे नजर नहीं आएगी, लेकिन चलते हैं आपको अपर पोर्शन में दिखाते हैं कि उसको किस तरीके से बनाया गया है। मेरे साथ रहिए। तो हम आ चुके हैं अपने घर के अपर पोर्शन में। अपर पोर्शन में हमें 3 बेडरूम्स की अकोमोडेशन मिलती है। यहाँ पे 3 बेडरूम की स्पेस है। दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से बेडरूम्स को बनाया गया है। हम अपर पोर्शन में पहुंच चुके हैं, लेके चलता हूँ आपको पहले बेडरूम में। अपर पोर्शन में आते ही जो हमें दरवाजे मिलते हैं, 2 दरवाजे मिलते हैं। एक दरवाजा हमारे बेडरूम का है और एक टीवी लॉन्च एरिया का है। पहले आपको बेडरूम दिखा देता हूँ कि वो किस तरीके से बनाया गया है। मेरे साथ आए, मैं आपको दिखाता हूँ कि अपर पोर्शन का बेडरूम किस तरीके से है। ये हमारे अपर पोर्शन का पहला बेडरूम है, बड़ा खूबसूरत है। फिर से नीचे फ्लोर में व्हाइट टाइल है, ऊपर सीलिंग में व्हाइट सीलिंग है और एलईडी व्हाइट बल्ब्स का काम किया गया है और अच्छा फील दे रहा है, एक सॉफ्ट सी लुक दे रहा है। इसके अलावा टीवी वॉल का सेटअप आ जाता है, सामने वेंटिलेशन विंडो आ जाती है जो कि हमें हमारे घर का फ्रंट एलिवेशन का जो आउटसाइड लुक है वो दिखाती है। तो इसी रूम में हमारे पास जो है वार्डरोब का सेटअप आ जाता है, वॉशरूम सेटअप आ जाता है। वॉशरूम बड़ा अच्छा और खुला बनाया गया है और वार्डरोब के सामने जो दरवाजा है वो हमें लेके जाएगा इस घर के जादुई एरिया में, यानी इस घर के टेरेस के एरिया में। आज मौसम भी बहुत खूबसूरत है तो टेरेस एरिया में खड़ा होने का वाकई मजा आ रहा है। आपको दिखाता हूँ कि टेरेस एरिया कितना खूबसूरत है और यहाँ से क्या व्यू आ रहा है। एक्चुअली अगर आप देख पाए तो बादल हुए हैं और यहाँ पे मजेदार किस्म का माहौल फील हो रहा है, एक अच्छा और सॉफ्ट माहौल और पीसफुल माहौल फील हो रहा है। तो अब आपको लेके चलते हैं अपने अपर पोर्शन के टीवी लॉन्च एरिया में। मेरे साथ आए, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा टीवी लॉन्च एरिया अपर पोर्शन का कैसा है। ये हमारा अपर पोर्शन का टीवी लॉन्च एरिया है जिसमें सबसे पहले अगर देखेंगे तो हमें टीवी वॉल मिल जाती है जो कि बहुत यूनिक बनाई गई है। अंदर कैबिनेट्स भी दिए गए हैं चीज़ों को रखने के लिए, एक्सेसरीज को रखने के लिए। ये हमारा टीवी लॉन्च एरिया है। टीवी लॉन्च एरिया में अगर हम सामने देखेंगे तो हमारे पास किचन एरिया भी आ जाता है। इसके अंदर अभी कैबिन्स जो हैं वो बन के तैयार होके लगने हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बनाया था कि फिनिशिंग टच अभी बाकी है, तो जब लग जाएंगे तब भी आपको कैसा व्यू आता है दिखा दिया जाएगा। तो ये हमारा टीवी लॉन्च एरिया बड़ा ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है और खुली स्पेस दी गई है। नीचे व्हाइट टाइल है और ऊपर व्हाइट सीलिंग है विद व्हाइट लाइट्स, तो इट लुक्स यूनिक एंड ब्यूटीफुल। आइए मेरे साथ आपको दिखाता हूँ बाकी जो 2 रूम बच गए हैं। अपर पोर्शन में 3 रूम की अकोमोडेशन है, एक रूम आपको दिखा चुका हूँ, बाकी 2 रूम आपके अभी बाकी हैं। तो मेरे साथ आए, आपको दिखा देता हूँ बाकी दोनों रूम भी। ये हमारा सेकंड बेडरूम है अपर पोर्शन का। आए मेरे साथ, आपको दिखाता हूँ। बड़ा खूबसूरत बेडरूम है, नीचे व्हाइट टाइल ही है, ऊपर व्हाइट सीलिंग है, व्हाइट लाइट्स है, सामने एलईडी सेटअप आ जाता है। इसके अलावा हमें मिल जाता है इसके अंदर वार्डरोब का सेटअप और वॉशरूम सेटअप। वॉशरूम इसके अंदर भी खुला बनाया गया है। आपको साथ साथ याद करवा देता हूँ कि एक्चुअली हम कहाँ हैं। हम मौजूद हैं वापडा सिटी, केनाल रोड, फैसलाबाद में। 10 मरला का मॉडर्न स्टाइल घर जो खूबसूरत तरीन बनाया गया है। अपर पोर्शन आपको हम दिखा रहे हैं, ये हमारा सेकंड बेडरूम था। अब आपको लेके आए हैं हम अपने थर्ड बेडरूम के अंदर। अगेन हमें थर्ड बेडरूम में नीचे व्हाइट टाइल देखने को मिल जाती है, ऊपर व्हाइट सीलिंग देखने को मिल जाती है व्हाइट लाइट के साथ, और हमें मिल जाता है एलईडी सेटअप जो कि व्हाइट और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन के अंदर है। इसके बाद देखा जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एक वार्डरोब एरिया, खुला वार्डरोब, सामने वेंटिलेशन विंडो जो पूरी का व्यू देती है, और इसके बाद वॉशरूम सेटअप आ जाता है जो कि व्हाइट टाइल्स के अंदर बनाया गया है। वैनिटी यूनिट है, शॉवर सेटअप है और सीट का सेटअप है।
तो इस तरीके से हम तीनों रूम आपको दिखा चुके हैं। इसी तरीके से हमारे इस 10 मरला के घर का अपर पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है। अब पीछे रह जाएगी छत, वो भी आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि घर का रिव्यू जो है वो कंप्लीट हो तो ही बात बनती है। तो आपको लेके चलते हैं इस घर की छत के ऊपर और दिखाते हैं कि छत से एक्चुअली कैसा व्यू आता है और घर कैसा नज़र आता है। तो ये सीढ़ियाँ हमें लेके जाएंगी इसी घर की छत पे। साथ स्टील ग्रिल दी गई है, नीचे ब्लैक मार्बल का काम किया गया है। बड़ा अच्छा और खूबसूरत व्यू है। हमारे साथ हैं, आपको लेके चलेंगे इस घर की छत के ऊपर। तो हम आ चुके हैं इस 10 मरला के घर की छत पे। मौसम आज बहुत ही खूबसूरत है। आप मेरी वीडियो के पीछे बादल देख रहे होंगे, बहुत कमाल का मौसम है। ये हमारी छत का व्यू है, बड़ी खुली छत है। सारी छत के ऊपर जो है मार्बल लगाई गई है सनी ग्रे। और इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताता हूँ, साथ के इस घर के जो छत है वहाँ पे भी हमें एक स्टोर रूम की अकोमोडेशन दी गई है। उसको आप एज अ रूम भी, एज अ गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ सर्वेंट रूम भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपनी छत पे मौजूद जो स्टोर रूम है उसके अंदर आ चुके हैं। इसको आप सर्वेंट रूम भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमें 2 से 3 वार्डरोब दी गई है। सारी दीवार पे पूरी अलमारी का सेटअप वार्डरोब में बनाया गया है ताकि चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं वो यहाँ पे समेटी जा सके। और खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे भी हमें वॉशरूम का सेटअप साथ दिया गया है और ऊपर वाइट सीलिंग दी गई है। तो इस तरीके से इस सर्वेंट रूम को, स्टोर रूम को भी बहुत खूबसूरत बनाया गया। यहाँ पे हमारे घर का टोटल रिव्यू कंप्लीट होता है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं, दिखाता हूँ मैं। इसी छत पे हमें सर्वेंट रूम या स्टोर रूम के साथ मिल जाता है लॉन्ड्री एरिया, जहाँ पे वॉशिंग मशीन लग सकती है, कपड़े वॉश किए जा सकते हैं, इसके अलावा और भी काम किए जा सकते हैं एज यू नीड। तो इस तरीके से हम इस घर का पूरा रिव्यू आपको दे चुके हैं। लोअर पोर्शन दिखा चुके हैं, अपर पोर्शन दिखा चुके हैं, कितने बेडरूम्स की अकोमोडेशन है, वॉशरूम कैसे हैं, किस तरीके से घर को बनाया गया है, टोटली आप देख चुके हैं। अब बात आ जाएगी घर की प्राइस की। तो आज जिस तरीके से मौसम हसीन है, इसी तरीके से इसकी प्राइस भी बड़ी हसीन और खूबसूरत तरीन है। मतलब बिल्कुल लो सी प्राइस है एज कंपेयर इस घर की खूबसूरती, इस घर की बनावट, इस घर में जो फीचर इंस्टॉल्ड हैं, इसकी प्राइस मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं है। तो ये घर आपको 3.5 करोड़ में मिल जाएगा, यानी कि 3 करोड़ 50 लाख में आप इस घर के मालिक बन सकते हैं। और इसके अलावा अगर घर के बारे में कोई भी डिटेल्स चाह रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, कुछ भी जानना चाह रहे हैं, कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, घर के रिलेटेड मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं और हमारी सपोर्ट सर्विस से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एक और ऑप्शन भी मौजूद है जो मैं हर दफ़ा बताता होता हूँ, आपको इस बार भी बता देता हूँ। crystalpakistan.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से भी आप टोटल इन्फॉर्मेशन घर की ले सकते हैं। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमारा रिव्यू कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।